पूरी खत्म होना दी। ओके चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी t इक्वल टू t/12 दोबारा से। अगर ऐसी ऑसिलेशन नहीं देखनी ना तो ऐसे देख लो, ये ज़्यादा सिंपल है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम होता है t/4, फिर वापस आना है गुड इवनिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा t/4, फिर दोबारा t/4, दोबारा कितना t/4, टोटल टाइम कितना हो गया ये t, टोटल टाइम कितना हो गया t। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक t/4 का हाफ t/8 के t/12, ये कितना आंसर है t/12। पहले ऑसिलेशन तो बताओ भी ऑसिलेशन कितनी है, ऐसे सी समझ आई ना, ऑसिलेशन समझ आ गई, ये डिंग डिंग डिंग, ये टोटल टी है, हाफ कितना हुआ इसका t/4, एक पास से ज्यादा टाइम t/4, यानी इसका हाफ, यानी यहाँ से लेके ये एम्पलीट्यूड ये है, एम्पलीट्यूड का t/4 है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड का कितना निकला है t/8 के t/12 निकला, यही तो एक्सप्रेशन लगाया। अब मेरे को ये बताओ टोटल टाइम t/4 है ऊपर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक t/12, यानी ऊपर वाला टाइम कितना हो गया, माइनस कर लोगे कितना आ गया t/6, कैलकुलेट कर लो इसको, 4 3 12, 3 माइनस 3t माइनस, हाँ वही आ गया, कितना आ गया t/6, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना है t/6। क्या इसका और कोई अनदर वे टू कैलकुलेट दिस टाइम इज t/6? हाँ है। देखो अगर मैं बोलूँ कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी एक्सट्रीम से आ रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, एम्पलीट्यूड, ये मीन पोजीशन है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो a/2, ये मीन से हिल रहा है कि एक्सट्रीम से हिल रहा है, अगर एक्सट्रीम से यहाँ तक लिखूँ तो y इक्वल टू क्या आएगा, a sin के a cos, एंड समझो यार ये ऑसिलेशन फ्रॉम टॉप है, यानी cos के साइन, तो इधर क्या आएगा, y कितना लिया है मैंने a/2, a ने a को मारा, यानी cos ओमेगा t 1/2 कब होता है π/3 60 डिग्री पे, यानी π/3 आ गया, ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी, ये कैंसिल, यानी t इक्वल टू कितना आ गया t/6 आ गया ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना होता है t/6, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम याद कर लो इसको, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। अभी कोई ऐसे ही पूछ ले, सपोज उनसे पूछ लिया यहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, और यहाँ से यहाँ आई, यहाँ तक का टाइम बताओ, एक बात बताओ, ये t/4 है, ये भी t/4 है, और ये भी 3t/4 होगी, ऊपर से लेके बीच तक का टाइम कितना है t/6, समझ में आ गया, चारों को ऐड कर दो, 3t/4 प्लस t/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने पूछा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, यानी यहाँ तक टाइम पूछ रहा है, क्या करोगे बोलो, ये t/4 प्लस t/4, और ये टाइम कितना है t/2 आ गया समझ, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत है, आता तो ज़्यादा न्यूमेरिकल है, जिन्हें मर्जी, ऑसिलेशन इज लाइक मैकेनिक्स, चाहे 1000 न्यूमेरिकल बना लो। नाउ कल ना बात हो रही थी फेज की, तो हाउ वी कैलकुलेट फेज, वो हमें आना चाहिए, फेज को कैसे कैलकुलेट करना है। तो फेज को कैसे कैलकुलेट करना है, फेज इज बेसिकली एंगल, आराम से देखना है इसको, ठीक है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। फेज को कैलकुलेट, देखो इसके ना नंबर ऑफ मेथड है, बाय मैथ्स कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो मैथ्स बड़ी अच्छी आनी चाहिए, तो मेडिकल को तो आती नहीं है, तो नॉन मेडिकल और नॉन मेडिकल ने भी करना तो ऐसे ही, ऐसे लिख लेना, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस कॉस, ये मेथड है इसका, साइन कॉस माइनस साइन लिख लोगे, ठीक है। जैसे कल हमारा एक्सप्रेशन आया था एंटी क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉकवाइज ऐसे भी मान लो, एंटी क्लॉक पॉजिटिव और क्लॉकवाइज, फिजिक्स ऐसे ही फॉलो करती है, एंटी क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, हर एक चैप्टर में। मैंने कह दिया यू हैव टू फाइंड, जैसे मैंने कल बोला था y इक्वल टू a sin ओमेगा t है, और वेलोसिटी इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t है, ये दो टर्म है, ठीक है। तो जब फेज की बात करते हैं ना, तो उसको इस आगे वाली चीज से कोई मतलब नहीं होता, आगे वाली चीज से कोई मतलब, उसको सिर्फ किससे मतलब है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, किससे मतलब है, उसको कोई आगे से कुछ मतलब नहीं है। यानी अब मेरे को पूछे कोई ये y कहाँ है, तो y यहीं है, साइन के साथ ये साइन है ना, साइन आ गया, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, ये मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये मैंने लगा दिया फर्स्ट, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी में क्या आ रहा है, cos, तो ये क्या आ गया सेकंड, तो इन दोनों में एंगल कितना है,
यानी वेलोसिटी कितनी आगे है, यानी 2 कितना आगे है 1 से 90 डिग्री। 2 कितना आगे है 90 डिग्री 1 से। पहली बात जनरली ये सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ स्कूल में क्वेश्चन पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में एंगल बताओ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में एंगल बताओ। जैसे अब एक्सेलरेशन की क्या इक्वेशन थी बताओ, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। अब ये माइनस में है क्या प्लस में है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी एक्सेलरेशन लिखोगे तो कहाँ लिखोगे यहाँ। अब बताओ इन दोनों में कितना एंगल है, 2 और 1 3 में 90, 2 और 1 में 1 और 3 में 180। समझ में आ गया, ये तो बड़ा सिंपल है, तो करा चुका है, प्रीवियस लेक्चर हो गया। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तो 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अगर उन्होंने औखा क्वेश्चन पढ़ना है कितना पढ़ गए, देखो उन्होंने कह देना है सपोज मैं जनरल अपने आप ही ले रहा हूँ, y1 इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 π/6, ठीक है। नेक्स्ट लिख दिया मैंने y2 इज इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी प्लस π/6। उन्होंने पूछा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू इक्वेशन, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। पहली बात तो जब फेज डिफरेंस पूछेंगे तो ये आगे वाली चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर वो फेज डिफरेंस पूछेंगे तो ओमेगा टी और प्लस π/6 इन दोनों से मतलब है। अगर वो पूछें इनिशियल फेज डिफरेंस, क्या पूछें तो इसमें ना टी को 0 कर दो, क्या कर दो टी को 0, यानी अब इसका और इसका भी मतलब नहीं रहा, यानी अब सिर्फ साइन π/6 और cos π/6 का मतलब रहा। 99.9% जो क्वेश्चन है वो इनिशियल फेज डिफरेंस पूछते हैं। क्या पूछते हैं, मतलब उसने ओमेगा टी से भी कोई मतलब नहीं है। इनिशियल फेज मतलब t इज इक्वल टू 0, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका मेथड चाहे आप मैथ से कर लीजिए चाहे इस डायग्राम से कर लीजिए। ये डायग्राम थोड़ा इजी है मैथ से, ठीक है, क्योंकि मैथ अपने आप ही सॉल्व है इस डायग्राम में। पहले हम ये लिखेंगे, ये सब रब कर देते हैं, ये पुराना क्वेश्चन था, ये रब हो गया। और मैंने क्या मान लिया, दोनों को ये लिख लो, इस ये है मेरा फर्स्ट, ये कौन है सेकंड। साइन क्या है बताओ सर, यहाँ साइन में प्लस है कि माइनस है, ओमेगा टी प्लस है कि माइनस है, तो ये कहाँ घूमेगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो कहाँ जाए, यूं चल जाए, कितना डिग्री जाना है, 5/6 कितना होता है, तो लिख लो 30 डिग्री, थोड़ा इजी लगता है। ये है फर्स्ट, ये कौन है, अब y2 बोलो, cos 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 ये नहीं है, प्लस मतलब एंटी क्लॉक घूमना है कि क्लॉकवाइज घूमना है, तो कहाँ जाए, इधर जाए, कितने दूर जाए, तो ये आ गया सेकंड। अब इन दोनों में गैप कितना है, ये 30 है और ये 60, यानी दोनों में गैप कितना है, यानी द फेज डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज 90 डिग्री। समझ आ गया, तो फेज डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज 90 डिग्री। अब इसको मैथ्स में कैसे करेंगे, देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा। अगर मैथ से करना है तो मैथ का क्या तरीका होता है, आपने इन दोनों इक्वेशन में अगर यहाँ प्लस है तो दूसरी इक्वेशन में भी यहाँ क्या आना चाहिए प्लस, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए साइन। फेज तो चेक होते हैं जब दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो। एनालिटिक दूसरा मेथड बता रहा हूँ भाई, ये साइन है तो ये भी साइन हो, ये कॉस है तो ये भी, तब दोनों में देखेंगे। तीसरी बात, थर्ड बात ये है भाई, ये ओमेगा टी कभी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, ये किस में आना चाहिए, चाहे आगे प्लस है चाहे आगे क्या है, ओमेगा टी है ना जो इनिशियल फेज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब ओमेगा टी कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ओमेगा टी कभी नेगेटिव। मैथ स्टफ है, ठीक है, लगानी तो अनोखी लगनी है, बट इस साइन 90 प्लस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y2 को +4 साइन 90 प्लस थीटा, लिख सकता हूँ ना, साइन 90 प्लस थीटा इज, ये चीज यही है, ये चीज, लेकिन जान के ऐसे लिखी, क्यों लिखी, क्योंकि मैंने दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बच्चा कहता है साइन 90 माइनस थीटा भी तो साइन थीटा ही, साइन 90 माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी, लेकिन वो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर साइन 90 माइनस थीटा में डालता तो ये ओमेगा टी नेगेटिव में आ जाता, जबकि ओमेगा टी कभी नेगेटिव
वो किस में होना चाहिए, तो कन्वर्जन दिमाग लगाने के थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस के माइनस, तो मैं y2 को लिखूंगा 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2। नाउ व्हाट इज द फेज डिफरेंस, देखो इस साइन है ठीक है, ओमेगा टी है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इसमें और इसमें, पाई बाय 6 कैंसिल, यानी कितना आ गया, ये किससे किया, ये मैथ से किया, ठीक है, बाय अप्लाइंग मैथमेटिक्स। बट ये टफ हो जाता है कई क्वेश्चन प्लस माइनस बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सपोज ऐसा थोड़ा एक ही क्वेश्चन है ਇਹਦਾ तकरीबन सारे स्कूलों जी वही आंदा सेम डिटो क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है नहीं कोई। एक और देख लेंगे फिर छोड़ देंगे। लेट अस सपोज y1 इक्वल टू 4 sin 100 ओमेगा t प्लस पाई बाय 3, y2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 6। Find phase difference between these two displacement and their velocities and their मैं दो चीज़ें फेज डिफरेंस पूछा, पहला तो डिस्प्लेसमेंट जी पूछ लिया इन्हों दोनों च, फिर मैं इन्हों दी ਇਹਦੀ velocity ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, डिफरेंशिएट करो v1 4 sin ਦੀ डिफरेंशिएट कितनी आती है cos ओमेगा 100 ओमेगा t प्लस पाई बाय 3, फिर बाहर कौन जाएगा 100 ओमेगा की जाएगा बाहर। ये नाल क्वेश्चन तो कोई फर्क पैना ही नहीं, इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क, क्योंकि ये तो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इस चीज से फेज में कोई फर्क, लेकिन साइन का की आ गया इथे cos। नाउ y2 ਨੂੰ डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी 2 माइनस 6 साइन दी डिफरेंशिएशन बोलो अगेन cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, बाहर कौन आएगा ओमेगा, जो ओमेगा टी के साथ जो भी टी के साथ बैठा बाहर आ जाता है, इधर 100 ओमेगा बाहर आ गया था, तो ये वेलोसिटी 1 है, ये वेलोसिटी, इन दोनों में भी फेज डिफरेंस बताना है और इन दोनों में फेज डिफरेंस बताना, चाहे सेम है आंसर लेकिन दोनों में अलग अलग बताना है, तो समझ आ गया। हम फेज डिफरेंस बताने के लिए मैथ से निकालना है, चाहे चार्ट बना लो, चार्ट बन गया, यहाँ बोलो क्या लिखोगे प्लस साइन, इधर माइनस, इधर, चलो बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन को और अच्छा करें थोड़ा सा, चलो ऐसे चला दो। मैं चाहता था भी यहाँ माइनस आ जाए, क्योंकि हजे तक इतना कोई क्वेश्चन नहीं किया जिथे इतने मैं माइनस पाया, चलो मैं इधर ही बता दूंगा। पहले ये बताओ ये y1 कहाँ आएगा, 4 sin 100 ओमेगा t प्लस पाई बाय 3 प्लस यानी प्लस एंटी क्लॉक है क्लॉक, यानी ये फर्स्ट है, ये कितना एंगल है 60 डिग्री, पाई बाय 3 और 60 डिग्री। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस आ जाता तो फिर क्या करते, फिर मैंने यहाँ जाना था, फिर मैंने ये लिखना था 1। अब समझ में आ गया, हम मैं चेंजेस नहीं कर रहे ना क्वेश्चन बार बार, थोड़ा नहीं यही कराई जाना, मतलब 10 था माइनस आता तो इतना होना सी, ठीक है। आगे चलो, अब y2 बोलो, माइनस साइन देखना, कौन देखना है माइनस साइन, यानी ये प्लस कितना करना, ओमेगा टी प्लस है कि माइनस है, यानी नीचे जाए कि ऊपर जाए, नीचे जाना है, एंटी क्लॉक ही जाना है, यानी कितना 30 डिग्री और पाई बाय 6। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये देखो, ये डायग्राम पे मत जाना, ये चाहे आपको 180 नजर आ रहा है क्योंकि वो दोनों शायद एंगल अलग हैं, ये 60 और ये कितना है 30 है, तो इसको एंगल मैं कम करता हूँ तो कंफ्यूज ना हो जाए, दिस इज 30 डिग्री और पाई बाय 6, ये कितना हो गया, ये 60 है तो ये कितना है 30, तो ये कितना है और ये नीचे कितना है 30, यानी कितना, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2, 1 समझ आ गया। नाउ वेलोसिटी 1 एंड वेलोसिटी 2, चलो इन्हें रब कर देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट से इटसेल्फ 90 डिग्री का फर्क होता है, कोई फर्क नहीं पैना। अच्छा, cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 3, cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 3, यानी यहाँ आ गया पाई बाय 3 और 60 डिग्री। नेक्स्ट माइनस cos, यानी ये माइनस cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री। अब इन दोनों में फर्क कितना है, ये 60 है तो ये कितना हो गया 30 और ये कितना है, ये कितना है 150, ये 30 है ना 60 है था, चेक करो इसको, दोनों अलग अलग है।
π/3 था, ये कितना था π/, ये π/3 60 डिग्री, अच्छा 63 90 90 ठीक है 150 हो गया। समझ में आ गया? दोनों के वेलोसिटी में भी एंगल कितना आया, फेज डिफरेंस वो आना ही था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी खुद की में कितना फर्क है 90, इन दोनों में 90 का फर्क है, इन दोनों में भी कितने का फर्क है 90। समझ में आ गया? यानी अगर जो इन दोनों में गैप है वो इन दोनों में गैप है। क्लियर है? दिस इज द फेज डिफरेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Now what is the formula of velocity? E omega. What is the formula displacement? ये सारे तब लेते हैं जब कहाँ से हिले, मीन पोजीशन से कहाँ से हिले। What is the formula of acceleration? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन ओमेगा। अरे कुछ नहीं है, इनको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा, इनको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा। वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन तो कल पढ़ के आए थे, ओमेगा इक्वल टू रूट k by m, ओमेगा इक्वल टू रूट, फिर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, टुडे वी डू फॉर द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। करते हैं पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर